हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल दी काइटो टांजिरो पर आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने के लिए क्या आपके पास दोबारा आपके पास वापस आना चाहते हैं, क्या है उनकी मन में। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होंगे। मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे, सारे साइंस वालों राशियों के लिए होंगे। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आप अपने क्वेश्चन को विजुअलाइज करते रहिए। तो पहला जो कार्ड आई है वो है 7 ऑफ वैंड। नेक्स्ट आई है द डेविल। नेक्स्ट आई है किंग ऑफ पेंटिकल। नेक्स्ट आई है 8 ऑफ पेंटिकल और लास्ट आई है 4 ऑफ सॉर्ड्स। तो चलिए फ्रेंड, एक डेक से कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ। हम जानने की कोशिश करते हैं आपके पर्सन के मन में इस न्यू कॉन्टैक्ट को फिर से न्यू तरीके से न्यू कॉन्टैक्ट करने की कोई इच्छा है। क्या वो आपके पास वापस आना चाहते हैं, दोबारा इस रिश्ते में न्यू स्टार्टिंग चाहते हैं। तो सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आई है डिपेंड। तो नेक्स्ट आई है लेटिंग गो, द आउटसाइडर और लास्ट आई है द ड्रीम और बॉटम ऑफ द डेट पोस्टपोनमेंट। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो कार्ड आई है वो है 7 ऑफ वैंड की कार्ड। उसके नीचे यह है रिपनेस की कार्ड। तो मुझे लग रही है आप और आपके पर्सन का जो भी रिश्ता है ना, इस रिश्ते में बहुत ही समय से आप दोनों के रिश्ते को लेकर एक मुश्किल घड़ी चल रहा है। आप दोनों का ये जो रिश्ता है ना, इस रिश्ते में क्यों इस तरीके से दूरी आई है, क्योंकि आप लोगों के रिश्ते के भीतर बहुत सारी बाधा है। क्योंकि पहला कार्ड ही आई है 7 ऑफ वैंड्स की कार्ड। ये जो 7 ऑफ वैंड्स की कार्ड का मतलब ही यही होता है, आप और आपके पर्सन का जो भी रिश्ता, इस रिश्ते में बहुत सारी बाधा है। जिस बाधा को पार कर कर आप लोगों के रिश्ते को एक नाम देना, एक अंजाम तक पहुंचना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग की बात हो गई। तो आपके पर्सन, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा प्यार होने के बाद भी इस रिश्ते से दूर हुआ है। क्योंकि ये बाधा के पीछे कौन है, आपके पर्सन की फैमिली। तो वो फैमिली आपके पर्सन को मजबूर किया है। और आपके पर्सन और आपके रिश्ते में अगर कोई भी फैमिली इशू नहीं है, तो आपके पर्सन आपके साथ बहुत ही गलती कर लिया, बहुत ही गलत कर लिया, आपके दिल को ठुकराई है, आपके दिल को तोड़ा है। क्योंकि ये पर्सन आपके साथ आपका ट्रू लव को बिल्कुल एक खेल बनाकर रख दिया। आप जिस तरीके से ट्रू लव देते रहे और ये पर्सन आपसे सिर्फ लेते रहे, और समय निकलते गई है। ये पर्सन एक समय क्या किया, आपके साथ आपको बहुत ज़्यादा दुख देकर ब्रेकअप सेपरेशन डालकर दूर चले गई है। क्योंकि बिल्कुल इस वक्त आप आपके पर्सन के इंतज़ार में हो। आप भी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानी है, उसके साथ आप भी लड़ाई कर रही हो। और आपको अभी भी आपके पर्सन को उस लेवल पर ही प्यार करते हो। हाँ, आपको पता है आपके पर्सन आपके प्यार के साथ गलत किया है, आपके साथ गलत किया है, आपके प्यार को ठुकराई है, आपको धोखा चीटिंग कर कर किसी और के प्यार में पड़कर दूर चले गई है। लेकिन तब भी आप अभी भी वो इंसान की लौट आने की इंतज़ार कर रही हो, क्योंकि आपने ट्रू लव किया हो। आपने तो कोई अन्याय नहीं किया है। आप अपने दिल के टुकड़े कर कर ये पर्सन दूर चले गई है, लेकिन आपके दिल में जो जगह है ना आपके पर्सन के लिए, वो अभी भी एक ही वो प्यारी आप महसूस करते हो ये पर्सन के लिए। और कुछ लोगों की पर्सन बहुत ही ज़्यादा अपनी परेशानी, अपनी परिस्थितियों के सामने अपना सर झुकाकर इस तरीके से ये जो बाधा आई है, मुश्किल बाधा को पार करने की कोई हिम्मत ही नहीं दिखाई है अब तक। क्योंकि आप लोगों की रिश्ता बहुत ही सुंदर थे, बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग रिश्ता है। जिस रिश्ते बहुत समय से आप लोगों की रिश्ता चले आ रही थी, कुछ लोगों के लिए और कुछ लोगों के लिए आप लोगों की रिश्ता ये जो टूटी हुई पोजीशन पर है, ये अचानक से हुआ है। सुंदर रिश्ता होने के बाद भी अचानक से आप लोगों के भीतर ब्रेकअप या सेपरेशन आ गई। कोई थर्ड पार्टी इशू हो जो आप लोगों की ये जो फले फूली रिश्ता, जो रिश्ता आप लोगों की कुछ ही दिनों में ही हो सकती है, आप लोग शादी के बंधनों में बच सकती है। आप लोगों की शादी तैयार हो गई थी, लेकिन वो ही टूट गई। तो एक नाम, एक अंजाम तक जाने की पहले ही आप लोगों की रिश्ता बिल्कुल टूट गई है। तो ये जो बाधा, ये जो परेशानी चल रही है, इससे आप बहुत ज़्यादा थक चुकी हो। तो आपको ऐसा लग रही है
इस ज़िंदगी में कौन सी मुश्किल घड़ी आ गई कि आपके पर्सन आपके प्यार को समझ ही नहीं पाएगी। इतना प्यार, इतना अपनापन महसूस होने के बाद भी ये पर्सन कैसे आपके प्यार को ठुकरा कर किसी और जगह पर चले गई, या आपको छोड़कर दूर गई, या आपके साथ धोखा किया, या परिस्थिति के सामने, अपनी फैमिली के सामने अपना सर झुका दिया। क्या ये पर्सन अपना प्यार की बचाने के लिए कुछ भी नहीं करेगी? मेरे प्यार को इतना इतना कमज़ोर नहीं है। आपको ऐसा लगती है आपका प्यार इतना कमज़ोर नहीं है? ये पर्सन को एक समय आना ही पड़ेगी, चाहे कितना बाधा है क्यों ना हो, आकर आप लोगों की रिश्ता ठीक करना ही पड़ेगी। तो आप बहुत ज़्यादा इस वक्त इंतज़ार कर रही हो और मैनिफेस्ट कर रही हो, यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट रखी हो, क्योंकि यहाँ पर देखो डेविल की कार्ड और लेटिंग गो की कार्ड। तो आप दोनों की ये जो टूटे हुए रिश्ता है ना, इस रिश्ते की वजह क्या है? इस रिश्ते टूटने की वजह है 2 पॉइंट मुझको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है। पहला है आप लोगों की रिश्ता कार्मिक है, क्योंकि डेविल की कार्ड आई है। दूसरा है आप लोगों की रिश्ते में बुरे नज़र, बहुत ही थर्ड पार्टी की बुरे नज़र है। ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, लेकिन ये थर्ड पार्टी बहुत ही बुरी तरीके से आप लोगों के रिश्ते को तोड़ने की काम किया। और कुछ लोग आप लोगों के रिश्ता कार्मिक का, क्योंकि ये जो कार्मिक रिलेशनशिप में है ना आप लोग, इसमें आप बहुत ज़्यादा प्यार किया हो, आपके पर्सन आपके प्यार को समझ ही नहीं पाई है। आपको जिस तरीके से आप सच्चे प्यार ट्रू लव देते गई ये पर्सन के, वो पर्सन आपको दिल दुखाते गई, आपको हर्ट करते गई। और कुछ लोग तो दूसरे लोगों के सामने अपना सर झुका दिया। आपके साथ बहुत ज़्यादा सच्चे प्यार, इस प्यार दोनों तरफा म्यूचुअल लव होने के बाद भी ये पर्सन आपके तरफ कोई भी एक्शन नहीं लिया है। बहुत ही बुरे लोगों की बुरे नज़र की शिकार हुआ है। उसकी फैमिली वालों बहुत ज़्यादा आपके पर्सन की ब्रेन वॉश किया है, या कोई और इंसान आपके पर्सन को इस तरीके से भड़काई है ना, आपके तरफ गलत बातें उसके दिमाग में डाल दिया, उसकी दोस्त सर्कल में, या कोई और इंसान जिसके प्यार में आपके पर्सन पढ़कर दूर चले गई हो, या कोई और इंसान आपके पर्सन को बहुत ही आपको और उनकी ये जो शादीशुदा रिश्ता तोड़ने की काम किया। तो आपके पर्सन क्या किया, इस रिश्ते को लेटिंग गो कर दूर चले गई है। तो अभी आपके पर्सन इस वक्त ऐसा सोच रही है, रिश्ते से ये पर्सन दूर तो चले गई, आपसे तो सच्चे प्यार होने के बाद भी ये पर्सन दूर चले गई। क्या ये पर्सन सच में आपसे दूर हो पाई है? क्योंकि ये पर्सन आपसे दूर होने के बाद आपका जो सच्चे प्यार का जो ताकत है, ये आप हमेशा आपके पर्सन को खींच रही हो। आप आपके पर्सन को बहुत ही दोनों तरफ से खींच रही हो। एक प्यार की तरफ से खींच रही हो, दूसरा फिजिकली भी आप आपके पर्सन को खींच रही हो। ये पर्सन आपके साथ जानबूझकर गलती किया, या किसी की प्रेशर की वजह से गलती किया, लेकिन ये पर्सन आपके लिए जो प्यार फील करता है ना, वो बिल्कुल ट्रू है। और आप लोगों का ये जो कार्मिक रिलेशनशिप में यहाँ पर इस रिश्ता टूटना ही था, क्योंकि एक पर्सन इस रिश्ते में देते गए, दूसरे पर्सन इसकी वैल्यू ही नहीं समझते गए। तो यूनिवर्स क्या दिखा है, आपने सच्चे प्यार किया हो, आपके पर्सन इस प्यार को कदर नहीं किया है, तो इसलिए कर्मा भुगतने के लिए आपके पर्सन को आपसे दूर किया है। तो अभी आपके पर्सन को बहुत ही ज़्यादा कर्मा भुगत रही है। ये पर्सन को दूर से आपको देखता है, आपको स्टॉक करता है, आपके पास वापस आना चाहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डर रही है। उसका ऐसा लग रही है, उसकी जो आने का रास्ता, उसका जो भी एक्शन है आपकी तरफ, वो ये पर्सन जाकर नहीं ले पा रही है। क्योंकि ये पर्सन को, आपके पर्सन को मुझे लग रही है ना, कोई ऐसा नेगेटिव एनर्जी है आप लोगों के रिश्ते में जो आपके पर्सन को आने नहीं दे रहा है। ये पर्सन तो बहुत ही आपको प्यार भी करता है, और आपको फिजिकली भी आपको महसूस कर रही है। जो पर्सन आपको धोखा दिया, वो पर्सन अभी आपके प्यार को दुगनी तरीके से समझ पा रही है। वो सब कुछ बीते हुई बातों को लेटिंग गो कर आपके पर्सन आपके पास वापस आना चाहते हैं, न्यू स्टार्टिंग चाहते हैं, लेकिन ये पर्सन कर नहीं पा रही है। क्योंकि कुछ लोगों के लिए मुझे लग रही है यहाँ पर कि यहाँ पेंटिकल की कार्ड आई है और दी आउटसाइडर की कार्ड आई है। कुछ फैमिली इशू डेफिनेटली है, हो सकती है आपके साथ आपके पर्सन का जो भी रिश्ता है ना, इसमें कोई धर्म कास्ट के इशू है, जो आपके पर्सन प्यार होने के बाद भी आपके तरफ एक्शन नहीं ले पाई है, आपके साथ रिश्ते को तोड़कर मूव ऑन हो गई। आप कमिटमेंट मांगी, आप शादी की बात कही हो, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में भी कुछ प्रेशराइज है। आपका भी तो फैमिली ये पर्सन के साथ शादी कर लेने के लिए बोल रही है, या किसी और जगह पर शादी करने के लिए बोल रही है, लेकिन आप भी कितना समय वेट करोगी। तो आपने कमिटमेंट मांगी है, लेकिन ये पर्सन
उसकी घर में उसकी खास करके उसकी फैमिली मुझे लग रही है डोमिनेटिंग है। वो अपने पेरेंट्स की जिम्मेदारी अभी भी वो अपनी ज़िंदगी अपने हाथों पर नहीं ले पाई है, या पेरेंट्स की जिम्मेदारी बहुत ही अपनी फैमिली की जिम्मेदारी ये पर्सन के ऊपर है, जो ये पर्सन को हाथ पा बंधा हुआ सा फील हुआ है। उसको ऐसा लगी है अभी अगर वो आपका साथ देती है तो वो फैमिली की जिम्मेदारी नहीं उठा पाएगी, और कुछ कुछ लोगों की पार्टनर तो उसकी फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट है, अभी तक स्टेबिलिटी नहीं मिली है। इसके फादर बहुत डोमिनेटिंग हो सकते हैं, जो आपकी रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं किया है, उन्होंने बोल दिया नहीं ये शादी नहीं चलेगी, तो आपके पर्सन कोई एक्शन नहीं ले पाई है। तो अभी आपके पर्सन दूर से आपको स्टॉक करता है, अपनी ज़िंदगी को बहुत ही मेहनत कर रही है आपके पास, क्योंकि अगर पेंटिकल की कोई इशू थी वहाँ पर काम कर रही है, और ये पर्सन चाह रही है जिस भी वजह से क्यों ना हो, चाहे पेंटिकल की वजह से, चाहे किसी की और की भड़काऊ में आकर, चाहे अपनी गलती की वजह से ये पर्सन दूर गई है, तो सब कुछ ये आपको लौटाना चाहते हैं, क्योंकि दूर से ये पर्सन आपको देखता है, आपको निहारता है। आप था इसकी ज़िंदगी में किस्मत, इसके भाग्य, जो अब आपके पर्सन की ज़िंदगी से दूर हो गई है। अब आपके पर्सन दूर से आपको दिखता है, और वो इस तरीके से डरता है ना, उसको ऐसा लगती है आप बहुत ज़्यादा बदल गई हो। आप जिस तरीके से ये पर्सन के पीछे पागल के जैसा भागती थी, पागल के जैसा प्यार करती थी, आप सब कुछ रिटर्न कर लिया हो, सब कुछ हाइड कर लिया हो। आपको अब किसी की ज़रूरत नहीं है, आप अकेला ही ज़िंदगी चला सकते हो। तो बहुत कुछ तरह तरह की बातें ये पर्सन दूर से इस तरीके से देख रही है, क्योंकि उसको ऐसा लग रही है इस तरीके से गेट की, ये जो लॉक का पिक्चर आप देख रही हो ना, ये है आपके पर्सन। उसको ऐसा लग रही है आप अपने दिल में ताला लगा दिया हो, लेकिन यह तो सच नहीं है। अब तो अभी भी आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, लेकिन परिस्थिति के शिकार है ये पर्सन। ये बात 100% सही है, परिस्थिति के सामने आपके पर्सन अपना सर झुका लिया। तो ये आपके पर्सन इस तक ख़त्म करने के बारे में सोच रहा है। उसको ऐसा लग रही है बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। आप और उनका जो रिश्ता है ना, ये सोलमेट का रिश्ता है। देखो दी ड्रीम की कार्ड आई है, ये है सोलमेट की कार्ड। आप इस तरीके से आपके पर्सन को ट्रू लव करता हो, जिस उसी तरीके से आपके पर्सन भी आपको ट्रू लव करता है, लेकिन अंदर आप लोगों के भीतर रिश्ते में जो दराज, रिश्ते में जो परिस्थिति, वो बहुत ही मेजर इशू बनकर रहेगी। तो ये पर्सन को ऐसा लग रही है वापस तो वो ज़रूर आएगी, क्योंकि जिस भी ऑप्शन की भीड़ में ये पर्सन अगर आपको रिजेक्ट किया थी, कोई ऑप्शन की प्यार में पड़कर, या कोई और इंसान इसकी ब्रेन वॉश किया थी, तो आप ये पर्सन को ऐसा लग रही है ऑप्शन इसके पास है, लेकिन वहाँ पर वो सुकून नहीं है। फैमिली इसके पास है, लेकिन ये कितना बड़ी गलती कर लिया आप जैसा प्यार करने वाला इंसान की हाथ छोड़कर। ट्रू लव, किस्मत, भाग्य जो यूनिवर्स एक बार ही देता है कोई इंसान की ज़िंदगी में, जो थी आप, जो खुद चलकर उसके पास आई थी, जिसको आपके पर्सन संभाल नहीं पाई है। तो बहुत ज़्यादा 24 घंटा ये पर्सन आपको लेकर ड्रीम देखता है, आपको रोमांटिकली, फिजिकली अपने पास महसूस करता है, इस तरीके से आपको अपनी बाहों में महसूस करते हैं, और बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी को लेकर मेहनत कर रही है। हाँ, पहले अगर आपके पर्सन ज़्यादा सीरियस नहीं थी अपनी ज़िंदगी को लेकर, उस लेवल पर सीरियस नहीं थी, आपने बहुत ज़्यादा सीरियस होने के लिए बोल रही थी इस रिश्ते को लेकर, तो अभी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सीरियसली इस रिश्ते को लेकर सोच रही है, इसके ऊपर काम करने के बारे में सोच रही है, आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोच रही है। आपके पास वापस आने की हर एक रास्ता ये पर्सन खुद अपने हाथों पर बना रही है, क्योंकि उसको आप भी चाहिए। जो प्यार, जो अपनापन, जो खुशियाँ उसको आपसे मिलता है ना, वो कहीं और जगह पर ये पर्सन को नहीं मिला है। और जो गलती, जो धोखा ये आपके साथ किया है, वो दुगना होकर इसके ऊपर आपका प्यार इस वक्त जादू कर दिया है। तो ये पर्सन को ऐसा लग रही है आप में तो कुछ डिवाइन पावर है, कुछ डिवाइन ब्लेसिंग है, जो आपकी जगह ये पर्सन इस ज़िंदगी में किसी और को नहीं दे पाएगी। तो यहाँ पर आई है पोस्टपोनमेंट की कार्ड और 4 ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड। तो देखिए डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ वापस आना चाहता है, 100% वापस आएगी, क्योंकि ये पर्सन काम कर रहा है। जो बाधा है, जो परिस्थिति है, उसके साथ लड़ रही है, क्योंकि रात भर ये पर्सन आपको तड़पती है, आपकी यादों में सोचता है, आपसे दूर होने का जो भी डिसीजन इन्होंने लिया थी, आपको हर्ट किया है। आप अगर मैरिड हो तो कुछ भी बात आपके पर्सन को समझाने की कोशिश किया थी, हमारी मैरिड लाइफ में ये इशू है, ये प्रॉब्लम है, तुम समझो, तो ये पर्सन समझ नहीं था उस वक्त, लेकिन आप समझ रही है। तो टोटली ये पर्सन 24 घंटा इस तरीके से आपकी यादें में सोचता है। देखो आपके बिना ये पर्सन का किस तरीके से हाल है। इस तरीके से ये पर्सन
घायल है, क्योंकि ये पर्सन का ऐसा लग रही है ज़िंदगी पूरी तरीके से ख़त्म ही हो गई है। आप थे एक तरीके से एक उसकी भाग्य लक्ष्मी, जो खुद चलकर उसकी गुड किस्मत जो उसके पास खुद चलकर आई थी, जिसको ये पर्सन संभाल नहीं पाई है। आप इसके ये जो आप मेल हो फीमेल हो नो मैटर, लेकिन आप उसकी गुड लक थी, जिसको ये पर्सन खुद अपने हाथों पर संभाल नहीं पाई है, खुद की ज़िंदगी में संभाल नहीं पाई है। तो यूनिवर्स इस वक्त आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा पेन दे रहा है, बहुत अपनी गलती को रियलाइजेशन कर रही है, आपका कीमत समझा रही है। तो ये पर्सन टोटली घायल है, और ये पर्सन का ऐसा लग रही है आप ये पर्सन वापस आएगी तो पूरी तरीके से आपके सामने ये पर्सन पूरी तरीके से एक उस लेवल पर सॉलिड कमिटमेंट के साथ आएगी, जिसके साथ और कोई कॉम्प्रोमाइज़ ये पर्सन नहीं करेगी। आपको किसी के साथ ये पर्सन कंपेयर नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हो सकती है पहले ये पर्सन आप और किसी और में बहुत कंपेयर करते थे, लेकिन आप ये जो रिश्ता टूटने के बाद ये पर्सन आपको पूरी तरीके से अपना गुड लक मानना स्टार्ट कर दिया। तो ये था वजह, ये था वो कारण, और ये जो डेविल का कार्ड आई है, ये है आप लोगों की रिश्ते के ऊपर बुरी नज़र जो छठपटी ने अभी भी दे रहा है। तो आपको भी क्या करना चाहिए, एक इम्पॉर्टेंट मैसेज आपको आपका पर्सन दे रहा है, आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करने की बोल रहा है, और ये पर्सन भी मैनिफेस्ट कर रहा है, क्योंकि ये पर्सन एक्शन डेफिनेटली लेना चाहते हैं, लेंगी जरूर, जल्दी लेगी, लेकिन ये पर्सन के कदम रोक देती है ये डेविल। तो आप भी मांगो उसको, और आपके पर्सन भी आपको मांग रही है, तो डेफिनेटली आपके पर्सन तो आपके पास बहुत जल्दी वापस आएगी, और बहुत जल्दी ये डिवाइन टाइमिंग आपके पर्सन और आपकी लाइफ में आएगी, क्योंकि ये डेविल हट रही है आपके पर्सन की, और आपकी रिश्ते में फिर से न्यू स्टार्टिंग हो रही है, क्योंकि यूनिवर्स की ब्लेसिंग है आप लोगों के ऊपर, क्योंकि तब भी ये पर्सन दूर होने के बाद भी आपको इस तरीके से मिस कर रहा है। तो थोड़ा आप इंतज़ार करो, और अपनी तरफ जिसको मानते हैं उसकी तरफ मैनिफेस्ट करो, तो डेफिनेटली ये डेविल हटेगी, आप लोगों के भीतर फिर से रिश्ता स्टार्ट होंगी, और ये पर्सन तो 100% वापस आएगी, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल की कार्ड आई है। ये पर्सन रास्ता बना रही है, जो रास्ता ये पर्सन खुद अपने हाथों से तोड़ी थी, ये पर्सन वो सब रास्ता खुद अपने हाथों से बनाएगी। किसी और थर्ड पार्टी को ये पर्सन आप और उनके रिश्ते में नहीं आने देगी, क्योंकि ये पर्सन जब खुद कोशिश करता है तब यूनिवर्स उसको ज़रूर हेल्प करता है। तो आपके पर्सन खुद मेहनत कर रही है आपके पास वापस आने के लिए, तो यूनिवर्स आपके पर्सन को ज़रूर ब्लेसिंग देगी, और आप भी उसको सहायता करो। तो ऐसा मुझको लग रही है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई। अगर पसंद आई लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।